बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट नंबर 12 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स के 3 प्रोसीजर्स हमने पढ़ लिए। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर, या जिसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के नाम से ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हमने न्यूमेरिकली इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्वाड्रेचर रिफर्स टू एनी मेथड फॉर न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेटिंग द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट करना, मतलब करीब करीब की क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड करने को कहते हैं न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो जैसे न्यूमेरिकल मेथड्स में हमारा गोल था कि हम रूट फंक्शन की रूट के करीब से करीब तक की वैल्यू फाइंड करते थे। द गोल टू गेन प्रिसीजन विद फ्यूएस्ट पॉसिबल फंक्शंस इवेल्युएशंस। तो हमारा मकसद ये होगा कि हमें कम से कम फंक्शन की इवेल्युएशन, फंक्शन की वैल्यू कम से कम कैलकुलेट करके हमारे इंटीग्रल की करेक्ट वैल्यू, करीब करीब वैल्यू मिल जाए। दूसरा गोल ये होगा टू अप्रॉक्सीमेट द डेफिनेट इंटीग्रल f of x t of x over the interval a b by evaluating the f of x over the finite number of equally spaced points। अब देखें स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये इंटीग्रल जैसे आपको नज़र आ रहा है, आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं मिल सकती। स्टूडेंट्स, मैंने ये फंक्शन लिख दिया, फंक्शन है e रेज़ टू द पावर x3। तो स्टूडेंट्स, e रेज़ टू द पावर x³ को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मेथड नहीं इसको किसी फार्मूले से इंटीग्रेट करने का। तो इट मीन्स पॉसिबल ही नहीं कि हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट करें। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के बजाय इस इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए करेंगे क्या कि हम अपने इस इंटीग्रल को, जो हम अगर किसी इंटरवल a से b पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ -1 से 1 पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इस इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स में पहले डिवाइड कर देंगे। इस a से b के इंटरवल को x0, x1, x अप टू xn-1 टू फाइनाइट। xn का मतलब फाइनाइट, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी पॉइंट्स हम कैलकुलेट में ब्रेक करते हैं इसे, इन सब के बीच में इक्वल स्पेस होगा, इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स। और फिर इन्हीं पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उससे आगे जो न्यूमेरिकल प्रोसीजर होगा, इस चैप्टर में हम 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के, एक है ट्रेपेज़ॉइडल रूल और दूसरा सिम्पसन्स रूल। तो दोनों में कॉन्सेप्ट यही होगा कि हम इंटीग्रल को डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए ये प्रोसीजर रखेंगे। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर को डिफाइन करते हैं। इफ़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल ए बी इज़, अगर हमारे पास एक इंटरवल ए बी को आप सेट ऑफ पॉइंट्स x0, x1 अप टू xn में लिख सको, देन द एक्सप्रेशन f of x, जो कि आप कैलकुलेट करो w0 ऑफ इंटू f of x0, w1 इंटू f of x1। तो यहाँ f of x1, f of x0 और f of xn तो आपको पता है इन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू है। साथ में जो w आपको दिया गया है, ये वेट्स कहलाते हैं कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की हम क्या वेटेज रखते हैं, इनको वेट्स कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने को कहेंगे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन की x0 से लेकर xn तक, और ये तो आपको पहले बता दिया कि x0 से xn तक जो पॉइंट्स है ये आपके पास इस इंटरवल a से b के बीच में होंगे। तो वही बात हुई कि हम अपने गिवन इंटरवल a से b को इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स में पहले ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और हर न्यूमेरिकल मेथड में वेटेज डिफरेंट होती है, उस वेटेज के हिसाब से हम इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे।
तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की एक्सप्रेशन है। इसमें ये प्रॉपर्टी हम यहाँ इस चैप्टर में इस यूनिट में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का हिस्सा होता है कि जब हम इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स का क्वाड्रेचर कैलकुलेट करेंगे, साथ में हम उसका एरर भी कैलकुलेट करेंगे। ई एफ ऑफ एक्स का मतलब ट्रंकेशन एरर फॉर द इंटीग्रेशन। जाहिर सी बात है, जब मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसी इंटीग्रेशन की कैलकुलेट करूँगा तो वो उस एरर्स उस एग्जैक्ट वैल्यू से या तो थोड़ी सी कम आएगी या थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में हम उस एरर को कैलकुलेट करके साथ उसकी वैल्यू भी साथ ऐड करेंगे कि इतना हमारे एग्जैक्ट वैल्यू से आंसर। अब ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर मैं उन्हें भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं उसका एरर भी कैलकुलेट करूँगा, लेकिन ये यहाँ हम नहीं करेंगे। यहाँ हम दोनों मेथड्स जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के पढ़ेंगे उनमें विदाउट द एरर टर्म हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट है, डेफिनेशन है आपके पास न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर की। अब हम चलते हैं पहले मेथड ट्रेपेज़ॉइडल रूल पर, देखते हैं कि उससे हम किसी भी न्यूमेरिकल को इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रेपेज़ॉइडल रूल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पहला मेथड जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। अपने नाम के से ही जाहिर होता है कि वर्ड है आपके पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसके ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। ये दो साइड आपस में पैरेलल होंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, उसके लिए आपको इनके बीच की लेंथ जिसे हम हाइट कहते हैं h, और इस साइड अगर ये a है और ये b, तो इन साइड्स की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करें तो आपके पास बनता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, जो कि आपके पास यहाँ बनेगा 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच। तो फार्मूला बनता है h/2 इंटू a प्लस बी। ये आपके पास ट्रेपीजियम का फार्मूला बनता है। तो ट्रेपीजियम से ही नाम बनाया गया है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। हम क्या करते हैं कि इस मेथड से हम कंप्यूट करेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल, किसी डेफिनेट इंटीग्रल a से लेकर b f ऑफ x की हम डेफिनेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तरीका क्या होगा? सपोज स्टूडेंट्स ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है जिस फंक्शन का इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने इंटीग्रेट करना है पॉइंट यहाँ से a से लेकर, सॉरी ये b होगा और ये आपका पॉइंट होगा a जहाँ से आपने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम अगर इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि हम डेफिनेट इंटीग्रल से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम ये एरिया अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे, मतलब तकरीबन एरिया जो बनता है, जो करीब करीब एरिया बनता है, वो इसलिए कि पहले मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर इंटीग्रल सॉल्व हो इंटीग्रल मेथड से, इंटीग्रेशन के मेथड से, तो आप उसे अप्रॉक्सीमेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या होगा कि आप अपने इस कर्व को, इस एरिया को छोटे छोटे ट्रेपीजियम्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ अगर ये a है तो a इज इक्वल टू आपके पास होता है x0, तो इसका मतलब ये जो एरिया बनेगा ये f ऑफ x0 मतलब x0 के लिए, और उसके बाद यहाँ x1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये याद रखना है कि एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये इंटरवल सेम रहे, x2 x3 अप टू फिर हमारे पास आए, इसी तरह हमारे पास एरिया आए, छोटे छोटे एरियाज हम कैलकुलेट करें और वो हमारे पास आता है कि ये xn-1
और ये एक्स एन, इस बी को मैं यहाँ के बजाय यहाँ तक लिख लेता हूँ। मैंने इतने ही पार्ट्स बनाए, चलें यही कर लेते हैं। ये बी है, तो x3 के बाद मेरे पास आएगा x4, ठीक है, और फिर ये x5। अब लिखते हैं xn-1, और ये आपके पास आखिरी एरिया होगा ये xn-1 होगा और ये होगा xn के बराबर। तो अब देखें स्टूडेंट्स, वैसे तो ये अंदाज़न मैंने बनाए हैं, लेकिन ये सारे इंटरवल्स आपके पास सेम होंगे। तो ये f ऑफ 1 मतलब x1 के लिए, और ये f2 अप टू ये जगह होगी f ऑफ n-2 n-1, और ये f ऑफ n। तो क्या किया हमने, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमने अपने इंटरवल a से b को इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वली स्पेस्ड मीन्स कि x0 से x1 और x1 से x2 का जो इंटरवल है वो आपके पास सेम रहेगा, उसे हम कहते हैं h वो इंटरवल है। और वो कैलकुलेट कैसे होता है कि जितने पार्ट्स आपने बनाने हैं उसको आप xn मतलब आखिरी वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करें और जितने आपने पार्ट्स बनाने हैं उस पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास h की वैल्यू आती है। अगर ये डेसिमल में आती है तो आप राउंड ऑफ करके उसे लिख लेते हैं, और राउंड ऑफ करने के बाद डेसिमल में ही राउंड ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपके पास 2-3 डेसिमल आए तो आप जैसे 1.256 आया तो आप 1.26 भी कर सकते हैं उसे, ठीक है। 0.26 0.25 जो भी इंटरवल आपके पास आएगा उसके बराबर आप पॉइंट्स लगाओगे तो क्या होगा कि ये आपका जो इंटरवल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्ट्स में। फिर हर पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। हर एरिया, ये एरिया अलग से कैलकुलेट होगा, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एरिया जो है इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1 h/2। डेफिनेशन वही ट्रेपीजियम की है कि आपके पास अब दो पैरेलल साइड्स हैं, एक ये पैरेलल साइड जो कि x0 के बराबर आती है f ऑफ x0, ठीक है, ये f ऑफ x0 है, ये f ऑफ x1 है ये लाइन। तो दोनों के बीच में जो एरिया है वो कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल साइड्स का सम इनटू h तो इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल, वो हमने कैलकुलेट किया। तो देखिए ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब अगर हम इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटीग्रल बनेगा IT, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं a से b f ऑफ x dx। तो पहला एरिया होगा h/2 f ऑफ x0 इंटू f ऑफ 1 प्लस फिर h/2 f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस h/2 f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 अप टू इसी तरह आपके पास होगा h/2 और लास्ट में होगा f ऑफ n-1 इन प्लस f ऑफ n। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये मेथड होगा इस पूरे इंटीग्रल को कैलकुलेट करने का कि हमने अपने सारे एरिया अंडर द कर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया छोटे छोटे ट्रेपीजियम्स में। तो अप्रॉक्सीमेट इसलिए कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ आपके पास लाइन पैरेलल सीधी है तो ये पूरा ट्रेपीजियम ही बनता है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ मैं सीधी लाइन बनाऊँगा तो कुछ एरिया छूट जाएगा, और यहाँ मैं सीधी लाइन बनाऊँगा तो कुछ एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा उसमें। कहीं एरिया बढ़ रहा है, कहीं पे एरिया आपका कम हो रहा है। तो इसका मतलब हम एग्जैक्ट एरिया नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम अप्रॉक्सीमेट एरिया, अप्रॉक्सीमेट आपके एग्जैक्ट एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। इसे कैलकुलेट करने के लिए ये आप मेथड अप्लाई करते हैं कि छोटे छोटे ट्रेपीजियम्स का आप इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, और इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट एक फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला आपके पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, देखें h/2 सब में कॉमन है वो आप ले लें, f0 और fn आपके पास एक दफ़ा है और fn एक दफ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, यही लिख दें fn।
बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब दो दो दफ़ा आएंगी, F1, F2, F3 भी आएगा, फिर Fn-1 भी दो दफ़ा आएगा। तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स F1 F2 प्लस F3 अप टू प्लस Fn-1। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है ट्रेपेज़ॉइडल रूल का। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, पहले h इंटरवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने इस इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद आप हर उस पॉइंट पर जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर उसे इस फार्मूला में फीड कर दोगे। तो अब हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल को डिफाइन करते हैं प्रॉपरली। इफ f of x is continuous over x naught to xn, अगर इस इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन the trapezoidal rule is कि I का आप इंटेग्रल विद ट्रेपेज़ॉइडल रूल ऑफ a टू b f ऑफ x आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, लेकिन हम एरर के बगैर ही लिख रहे हैं तो इक्वल लिखेंगे h/2 इंटू एफ नॉट प्लस एफ नॉट पहले पॉइंट पे, Fn लास्ट पॉइंट पे, उसके बीच में जितने पॉइंट होते हैं वो हम लिखते हैं f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) अप टू प्लस Fn-1। ये आपके पास वैल्यूज़ बनती हैं। इसमें h की वैल्यू कैसे मिलती है, जब आप अपने लास्ट पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करके n पे डिवाइड करते हैं, वेयर n is the number of सब इंटरवल्स। n आपका नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है कि आप कितने इंटरवल्स बनाना चाहते हैं, और इसी में से अगर आपको xn की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो है x0 प्लस xnh। xnh का मतलब कि जितने, अब आपको n मिल गया कि आपने 5 बनाने पॉइंट्स, तो x0 आपको गिवन होगा। x1 के लिए आप लिखोगे x0 प्लस 1 इंटू h, तो उससे आपको x1 की वैल्यू मिलेगी। x2 x0 प्लस 2 इंटू h, उससे आपको x2 की वैल्यू मिलेगी। इस तरह जितने पॉइंट्स आपने कैलकुलेट करने हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेशन आपके पास ये बनती है ट्रेपेज़ॉइडल रूल की, ये सब इंटरवल्स कैलकुलेट करने का तरीका और ये एज कैलकुलेट करने का तरीका है। तो आप स्टूडेंट्स एग्जांपल से हम इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, यूज ट्रेपेज़ॉइडल रूल टू अप्रॉक्सीमेट द इंटीग्रल -1 to 2x³ dx in n is equal to 4 सब इंटरवल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो स्टूडेंट्स 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि जो अब आपके पास डेसिमल आंसर आएगा वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, उतना ही अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए। तो द गिवन इंटरवल x0 to x1 वो है हमारे पास -1 से लेकर 2 तक, मतलब x0 यहाँ -1 है और x1 जो है वो x1 नहीं सॉरी ये होगा xn, वो आपके पास होगा 2। तो xn यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, n हमारे पास 4 है तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, पहले h कैलकुलेट करेंगे कि हम कितने सब इंटरवल्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू xn माइनस x0 अपॉन n, यहाँ n है 4 और x0 है यहाँ आपके पास और ये होगा 4, तो h इज इक्वल टू x4 है 2 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये बनेगा 3/4। 3/4 को आप
फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना आसान हो तो भी ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 0.75। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है कि हर इंटरवल का जो स्पेसिंग होगी वो आपके पास 0.75 होगी। तो स्टूडेंट्स एक्स नॉट तो गिवन है, एक्स नॉट है -1, एक्स एन का फार्मूला आपके पास होता है एक्स नॉट प्लस एन एच। तो x1 बनेगा यहाँ एक्स नॉट प्लस 1 इंटू एच की वैल्यू है 0.75, तो ये बनेगा एक्स नॉट की वैल्यू -1, तो x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 0.75, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास x1 बनेगा -0.25। x2 की वैल्यू, ये x1 है, ये x नॉट, इसी तरह x2 की वैल्यू होगी आपके पास x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2 इंटू एच। तो x2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 0.75। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये बनता है x2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1.5 और ये बनेगा x2 इज इक्वल टू 0.5। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे भी समझ आने वाली बात है, -1 में से 0.75 कम करें तो -0.75 बनता है, और उसमें 0.75 मतलब कम ना करें, 0.75 इसमें ऐड करें तो ये बनेगा, इसमें 0.75 ऐड करूं तो ये बनेगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने x3 ढूंढना है। ठीक है, x3 होगा एक्स नॉट प्लस 3 इंटू एच। तो x3 की वैल्यू बनेगी एक्स नॉट है -1 प्लस 3 इंटू 0.75, तो ये आपके पास बनेगा। अब मुझे कैलकुलेटर की भी इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे पता है कि 0.5 में अगर मैं 0.75 ऐड करता हूँ तो ये बनता है 1.25, और इसमें x4 के इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस n इंटू एच, एन है यहाँ पर 4, तो बनेगा x4 इज इक्वल टू -1 प्लस 4 इंटू 0.75। तो x4 का आंसर आपके पास लाजमी होगा 2। इसमें जब आप ऐड करोगे, x4 तो पहले भी कैलकुलेट हो चुका था लेकिन हम उस मेथड में चल रहे थे तो मैंने x4 भी कैलकुलेट कर दिया। x4 पहले से हमें गिवन था, वो 2 था। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स बने x0, x1, f ऑफ x2, x3 और x4। अब ट्रेपेज़ाइडल रूल अप्लाई करने से पहले इन सारे पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हेयर आपके पास फंक्शन है x3, हेयर f ऑफ x इज इक्वल टू x3, तो आप f ऑफ x नॉट कैलकुलेट करेंगे जो कि बनेगा f ऑफ x1, और -1 का क्यूब बनेगा आपके पास -1, f ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू f ऑफ -0.25। ठीक है, तो ये बनेगा -0.25 का क्यूब, तो इस क्यूब कैलकुलेट होगा तो ये आपके पास बनता है -0.015625। ये आपके पास f ऑफ x1 की वैल्यू बनी स्टूडेंट्स। उसके बाद f ऑफ x2 की वैल्यू, f ऑफ -0.5 दैट इज 0.5 का क्यूब, तो वो आपके पास बनेगा 0.125। उसके बाद f ऑफ x3, f ऑफ x3 है f ऑफ 1.25, f ऑफ 1.25 का क्यूब इज इक्वल टू
1.953125, ये आपके पास स्टूडेंट्स फंक्शंस की वैल्यूज़ बन गई। f(3) की भी वैल्यू आ गई, f(4) की वैल्यू तो इजीली कैलकुलेट होगी, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें आपको। f(x4) मतलब f(2) दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो वो बनेगा 8। लिखें बाय ट्रेपेजॉइडल रूल आपके पास इंटेग्रल -1 से 2 तक f ऑफ x है x क्यूब dx इज इक्वल टू होगा, इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर है तो अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाएंगे, h/2 इंटू f0 प्लस 2 इंटू f1 प्लस f2 प्लस f3 और लास्ट में f4। आपकी मर्जी, आप इसे यहाँ लिखें, कैलकुलेट करना है हमने, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दें। h है आपके पास 0.75 अपॉन 2 और यहाँ f0 है आपके पास -1 प्लस 2 इंटू f(1) की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने, f(x1) को ही हम f1 कहते हैं, f2 f3 और f4 और इसी तरह f0। f(1) की वैल्यू है आपके पास -0.15625, 0 भी है, प्लस 0.125 प्लस 1.953125 प्लस 8 ये होगा और लास्ट में प्लस 8। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आपने इसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से इन्हें ऐड करें और इसे 2 पे डिवाइड करके आंसर निकालें, तो आपका आंसर बनेगा 0.375, यहाँ आएगा 0.375 इंटू और इसका आंसर बनता है 11.125, तो दैट इज आपके पास आंसर बनेगा 0.375 इंटू 11.125 इज इक्वल टू 4.1718 4.711718। तो स्टूडेंट्स हमें आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना था, इसलिए 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 4.172 विच इज़ द रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल। अब स्टूडेंट ये तो एक्स क्यूब है, इसे आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर देखें कि आपके आंसर और इस आंसर में कितना फ़र्क आता है, कितना एरर आता है। वैसे वो कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 12.2 का कि यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल राउंड द रिजल्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस एंड कंपेयर द रिजल्ट विद एक्चुअल वैल्यू। तो पहले स्टूडेंट्स हमने इसे अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करना है ट्रेपेजॉइडल रूल से, फिर उसके बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, फिर देखेंगे कि हमारे आंसर में कितना फ़र्क आता है। स्टूडेंट्स तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए सबसे पहले द गिवन इंटरवल इज x0 to x3 दैट इज इक्वल टू 1 to 4 n यहाँ पे 3 है, तो स्टूडेंट्स h कैलकुलेट करेंगे x3 माइनस x0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये बनेगा 3 अपॉन 3, h आया 1। x0 की वैल्यू है आपके पास 1,
तो अब हमें फार्मूला लगाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं, पहली बार में लगा देते हैं कि एक्स नॉट प्लस एन एच होता है एक्स एन का फार्मूला। तो एक्स वन के लिए होगा एक्स नॉट मतलब 1, एन मतलब 1 और एच भी 1 है, तो ये बनेगा 2। तो ऐसी बात है 1 में मैं 1 ऐड करूँगा तो 2 मिलेगा, और एक्स थ्री पे मुझे मिलेगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स टू पे स्टूडेंट्स हमें 3 मिलेगा और एक्स थ्री पे 4 मिलेगा इसी फॉर्मूले से। अब इन सब पर फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स f of x naught is equal to फंक्शन, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। here f of x is equal to x square। तो f of x naught जिसे हम f naught कहते हैं वो बराबर होगा आपके पास f of 1, तो 1 का स्क्वायर बनेगा आपके पास 1। f1 इज इक्वल टू f of x1, तो वो बनता है f of x1 है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4। f1 f2 होगा, f2 का मतलब f of x2 मतलब, और x2 की वैल्यू है आपके पास 3, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर जो कि बनता है 9। और फिर f3 का मतलब होगा f of x3, तो f of 4 कैलकुलेट करेंगे और 4 का स्क्वायर बनता है आपके पास 16। तो स्टूडेंट्स इस तरह से तमाम फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। उसके बाद बाय ट्रेपेजॉइडल रूल के मुताबिक इंटेग्रल 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होगा आपके पास h/2 f नॉट प्लस 2 f1 प्लस f2 लास्ट में f3 एज इट इज। तो ये होगा h की वैल्यू है आपके पास 1, f नॉट है आपके पास 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 9 और f3 है 16। तो इसे कैलकुलेट करें 1/2, 1 प्लस 4 9 आपके पास 13 का 2 टाइम्स 6 26 प्लस 16, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 26 प्लस 16 32 42 और 1 43, तो 43 आपके पास बनता है 21/5। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट की इस इंटीग्रल की। अब देखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल वैल्यू होगी आपके पास 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा x³ और 1 से 4 मीन्स आप पहले 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 4 का क्यूब बनेगा 64। ठीक है, और ये बनेगा 1/3 स्टूडेंट्स। तो अब जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे 63/3, तो दैट इज इक्वल टू 21। ये आपके पास 21 बना। तो देखिए स्टूडेंट्स एक्चुअल आंसर जो है वो 21 है और अप्रॉक्सीमेट आंसर आपके पास 21.5 है। डिफरेंस होगा डिफरेंस आपके पास होगा 21 माइनस 21.5 इज इक्वल टू माइनस 0.5। 0.5 का आंसर आपके पास 0.5 का डिफरेंस आपके एक्चुअल और रियल आंसर में आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल आंसर 21 और 21.5। अब यहाँ पर इस डिफरेंस को कम करने का तरीका क्या होगा, ये मुझे डेफिनेशन के टाइम बताना चाहिए था कि n है 3 तो आपके पास डिफरेंस 0.5 आ रहा है।
अगर आप n को 3 के बजाय 5 लिखेंगी या 6 लिखेंगी तो ये डिफरेंस बहुत कम आएगा। जाहिर सी बात है जब आप कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपीजियम्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उतना ही आपके पास जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है वो कम डिफरेंस होगा उसका एक्चुअल आंसर से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ट्रिपेजॉइडल रूल से किसी फंक्शन इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा इंटरवल्स आप रख सकते हैं उतने रखें, उतना ही आपको पता चलेगा कि मेरा आंसर ज़्यादा प्रिसाइज है, कि ज़्यादा प्रिसाइज आंसर मुझे मिला है। तो स्टूडेंट्स ये तरीका है ट्रिपेजॉइडल रूल के ज़रिए फंक्शन एक डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने का। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करें। आपको इंटीग्रेशन पहले से आती है, यहाँ पे भी सारा काम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है और h की वैल्यू फाइंड करना, जो बहुत आसान काम है। इनको अप्लाई करके आप तमाम क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।